मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कोडिंग बिस के वेब डेवलपमेंट की चौथी क्लास में। पिछली क्लास में हमने टेबल और लिस्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जाना था और एक टेबल बनाई थी और हल्की फुल्की सीएसएस भी अप्लाई की थी। आज की क्लास में हम एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसे क्लोज करते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं नई, जिसका नाम मैं दूंगा HTML क्लास 4.html। ठीक है, और अपने गो लाइव सर्वर पे क्लिक करके ऑनलाइन हो जाऊंगा। ये देखिए मेरा पेज ओपन हो गया। ठीक है, और आप अपना बॉयलर प्लेट लगाते हैं। लगा दिया। इसको नाम दे देते हैं HTML क्लास 4। ठीक है, तो फॉर्म, आप सभी जानते हैं कि फॉर्म कैसा होता है। आप सभी ने फॉर्म को भरा भी होगा। तो फॉर्म भरते समय सबसे पहले अपने क्लाइंट से क्या पूछा जाता है? सबसे पहले उसका नाम, और उससे भी पहले आती है फॉर्म की हेडिंग, फॉर्म का टाइटल। और फॉर्म में उसके नाम, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसके फादर्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका ईमेल आईडी, उसकी फ़ोन नंबर और वगैरह वगैरह। तो हम ये सारी चीज़ें आज एक कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे, लेकिन हाँ, उसमें हम CSS अभी अप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको बस एचटीएमएल टैग्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो फॉर्म में अप्लाई होती है, जो ज़रूरी होती है एक फॉर्म को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक हेडिंग, उससे भी पहले एक ब्लॉक एलिमेंट डिव ले लेते हैं। ठीक है, ये क्यों लिया मैंने बताऊंगा आपको ज़रूर। इसके अंदर हम बनाएंगे एक फॉर्म। ये देखिए, ये फॉर्म हमारी आ चुकी है। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको टैग यूज करना होगा फॉर्म। अब इसके अंदर आप जो भी आपका चाहते हैं इनपुट कराना, पहले तो लेबल कि आप जो इनपुट करवा रहे हैं वो किस चीज़ का इनपुट है, मतलब आप क्या इनपुट करवाने वाले हैं। तो पहले लेबल हम लगाएंगे, लगाया मैंने लेबल फॉर, किसके लिए? नेम के लिए। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे फर्स्ट नेम। ये था हमारा लेबल। अब आएगा इनपुट की बारी। इनपुट टैक्स। ठीक है, तो यहां पे आपको ये जो टाइप है, ये आपको बताना कि जो इनपुट हमारा क्लाइंट करेगा वो किस फॉर्मेट में होगा। वो एक नंबर होगा, वो एक टैक्स होगा, या वो जो भी होगा आपको, या डेट के फॉर्म में होगा। वो यहाँ पे आपको टाइप यहाँ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि इनपुट किस टाइप में होने वाला है। ठीक है, ये तो था टाइप। अब आपको इनपुट को एक नेम भी देना होगा, एक नाम। इस इनपुट को किस नाम से पुकारेंगे आप जब आप जावास्क्रिप्ट या फिर किसी किसी तरह की कोई प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो आप मान लीजिए कि ये इनपुट आपको अपने यहाँ से लेना होगा और आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट आए वो आपके बैकएंड में जाए। तो हर इनपुट का एक नाम होगा जिससे कि आप उसे कॉल कर पाएंगे, या फिर आप उसके आईडी और क्लास से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ नेम, और एक प्लेस होल्डर भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, फर्स्ट नेम। और अब हम देखते हैं कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए, हमारी फर्स्ट लेबल और ये इनपुट एरिया लग चुका है।
ये जो मैंने प्लेस होल्डर डाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लेस होल्डर, ये क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे ये इनपुट कॉलम है हमारा, और इसके अंदर पहले से ही कुछ वैल्यू दिख रही है, पर ये वैल्यू ये बस बताने के लिए कि यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। ये प्लेस होल्डर आप यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट को, आपके फॉर्म को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए अपने क्लाइंट से, ताकि क्लाइंट को समझ आए कि उसे उस इनपुट बॉक्स में डाल मतलब फिल ही क्या करना है, क्या फिल करना है, क्या उसको इनपुट देना है वहाँ पे। इस तरह से आप अपने फॉर्म को ऐसे बनाते जाइए। ये तो मेरे फर्स्ट नेम था, इसी तरह मैं इसे कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ, लेबल लास्ट, ठीक है, लास्ट नेम, इसे भी लास्ट कर देता हूँ ना। और मैं मल्टी कर्सर भी यूज़ कर सकता था, मेरा दिमाग चला नहीं तो मैं आपको दिखाता कि मल्टी कर्सर से मैं ये लास्ट नेम दोनों जगह एक साथ चेंज कर लेता। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपको बस अल्ट दबाना है और जहाँ आपको कर्सर पॉइंट करना कर दीजिए, जितनी जगह करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लास्ट, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया है, यहाँ पे भी ठीक कर लेता हूँ, फर्स्ट। और अच्छा होगा कि आप यहाँ पे कोई इसे स्पेस ना दे, ये अच्छा होगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो लेबल और दो इनपुट आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है, मतलब दो तरह के। देखो यहाँ पे लग चुके हैं। हमारा फर्स्ट नेम यहाँ डालेगा, मैं जैसे अपना फर्स्ट नेम डालता हूँ SOURAH, और लास्ट नेम डालता हूँ TIWARI, ठीक है। ये तो फिलहाल था हमारा इनपुट, ये फॉर्म के कुछ लेबल और इनपुट। और फॉर्म में आपको क्या लगता है क्या होता है? मैंने यहाँ पे अभी हेडिंग नहीं डाली है। फॉर्म में बीच में हमारे इनपुट एरिया होता है जिसमें कि हम सारे अपने डाटा को फिल करते हैं। देन एंड में एक बटन होता है, सबमिट बटन, वो भी होना जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्म। यहाँ पे हम डिव के या डिव के ऊपर डालते, यहाँ हम H1 रखेंगे, एक बड़ी हेडिंग लेते हैं थोड़ा। यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन, सॉरी, फॉर्म। तो ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए कैसा दिख रहा है, ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये तो था हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसको एक काम करते हैं, इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। Ctrl+X div, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी पता चल जाएगा आपको। मैं चाहता हूँ कि जब अगर मैं इसके अंदर ही, इसके साथ ही अब यहाँ पे एक और लेबल लगाता, जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम के नीचे एक और लेबल और इनपुट लगाया, तो आपने क्या देखा, ये एकदम इसके रो में आया, इसके ठीक आगे। और मैं चाहता हूं कि अब जो मैं इनपुट और लेबल ऐड करूंगा वो इसके नीचे आए। मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम स्ट्रेच होता है और मैक्सिमम स्पेस लेता है। तो मैंने इसे एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डाल दिया। अब ये क्या करेगा कि अब जो मैं दूसरा ब्लॉक एलिमेंट बनाऊंगा वो इस ब्लॉक एलिमेंट के ठीक नीचे आएगा, जैसा कि मैं चाहता हूं कि अब जो मैं जो इनपुट और लेबल डालूँ वो इसके नीचे आए। तो उसे भी मैं एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक डिव बनाऊंगा, div, या एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, डिव बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक लेबल लगाता हूँ। इस बार मैं लेबल बना रहा हूँ फादर्स नेम के लिए।
यहाँ पे लिख देता हूँ फादर्स नेम FATHER। और यहाँ पे फिर इनपुट में वो टेक्स्ट रहेगा, बिल्कुल सही। नेम, फादर नेम, प्लेस होल्डर, फादर्स नेम। ठीक है, ये देखिए इसके ठीक नीचे आया जैसा कि मैं चाहता था। अब हमें क्या चाहिए, अब हम एक काम करते हैं कि यहीं पे हम फादर्स नेम के साथ साथ मदर्स नेम भी ऐड करवा दें। है, तो देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है फिर से। ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। और हमें क्या चाहिए, हमें काम करता हूँ इस डिव को एक बार ऐसे कॉपी करके Ctrl+D करता हूँ। हमें मजदूरी नहीं करनी, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पे हम फटाक से ज़रा चेंज करते हैं जल्दी जल्दी। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं डेट ऑफ बर्थ DOB इसको देते हैं नाम, यहाँ पे भी इसको DOB कर देते हैं। इसे बदल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे टाइप जो है टेक्स्ट नहीं रहेगा। अब हम टेक्स्ट में थोड़ा ना डालेंगे, हम डेट डालेंगे तो टाइप हो जाएगा डेट फॉर्मेट में। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ आया कि नहीं। हाँ देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारा आ गया है। ये देखिए डेट फॉर्मेट में आया है। आप यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिए, साल, ईयर, डेट। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे जेंडर चाहिए। आई नीड, ओह सॉरी, ये हो गया जेंडर जी। छोटा कर देते हैं, इसे भी जेंडर कर देते हैं। तो ये जो हमारा जेंडर है, आपने देखा होगा कि ऑप्शंस आ जाते हैं। आप एक क्लिक करें, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मेल या फीमेल। और आप मेल या फीमेल दोनों में से किसी पे भी क्लिक करना चाहेंगे, जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा, पहले आप ये इनपुट का पूरा टैग हटा दीजिए। यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, अब यहाँ पे सिलेक्ट होने वाली है। सिलेक्ट टैग यूज़ करेंगे हम। सिलेक्ट, इसमें भी वैसे ही नेम दे देते हैं। इसको नेम दे देंगे हम जेंडर, और आईडी हटा देते हैं। आईडी का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आईडी मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही। ठीक है, इस पे यहाँ पे क्लिक करके तो थोड़ा अब यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर लेते हैं, हमें क्या क्या ऑप्शन चाहिए हैं।
ऑप्शन इसे हम वैल्यू नहीं देते कुछ भी अभी। पहला है चूज, सेकंड मेल, और उससे नीचे फीमेल। और एक और दे देते हैं अदर्स के लिए। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। आहा, देखो ये मदर्स नेम कैसे आ रहा है। लगता है मैंने लेबल चेंज नहीं किया। लेबल बदल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। जेंडर, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आपको मेल फीमेल अदर्स ये ऑप्शन आने लगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फॉर्म बराबर बराबर एकदम बढ़िया बन रहा है। और आप क्या ऐड करना चाहेंगे? और आप चाहेंगे कि ईमेल आईडी, तो उसके लिए भी फटाफट लेबल एक लगाइए। लेबल ईमेल, ईमेल ओ हमने डिप बनाया था, भूल ही गए। डिप बनाते पहले। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी लाइन को ऊपर नीचे करना है तो आपको ऑल्ट प्लस अप डाउन दबाना है बस, और आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे इनपुट लगाते हैं अब जल्दी से। हाँ, तो इनपुट में टाइप क्या रहेगा हमारा? टेक्स्ट। टेक्स्ट ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ईमेल के लिए अलग से टाइप है। प्लेस होल्डर डाल दीजिए, xyz@gmail.com। ये एक तरह का प्लेस होल्डर, एक एग्जांपल मान लीजिए कि यूज़र को शो होगा कि उसे यहाँ पे करना क्या है या क्या फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये ईमेल आगे देखिए हमारी xyz@, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल सकता हूँ, जो भी डालूँ। तो ये तो था हमारा ईमेल, और उसके साथ हम क्या चाहेंगे? फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। लेबल फ़ोन, इनपुट टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डालने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे TEL, टेल। प्लेस होल्डर, हमें ज़रूरत नहीं प्लेस होल्डर की यहाँ पे। ये देखिए फ़ोन नंबर के लिए आ गया। अब यहाँ पे जो भी नंबर डाल दीजिए अब। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लाइंट से एक फीडबैक लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो फीडबैक के लिए भी हमारे पास एक टाइप है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फीडबैक आप इस तरह के छोटे डब्बों में नहीं चाहेंगे कि आपकी फीडबैक का जो कॉलम हो इतना छोटा हो। तो इसके लिए हम थोड़े बड़े कॉलम लेंगे। तो सबसे पहले डिव, इसके अंदर एक लेबल ऐड करना है। लेबल का नाम दे देते हैं फीडबैक। और लेबल दे देते हैं फीडबैक।
और यहाँ पे इनपुट, अब हम इनपुट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए काफ़ी बड़ा सा एक टेक्स्ट एरिया जहाँ पे हमारा क्लाइंट काफ़ी लंबा चौड़ा हमें फीडबैक दे सके, अच्छा खासा फीडबैक। तो इसका नाम भी हम फीडबैक ही रखेंगे। ये हमने फीडबैक। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 30 रो 10 और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया देखते कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा टेक्स्ट एरिया आ चुका है यहाँ पे। तो ये हमारा फीडबैक का टेक्स्ट एरिया आ चुका है यहाँ पे। अरे बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा, आप जान सकते देख ही रहे हैं। थोड़ा सा घसका देते हैं इसको, क्या होता है, मूव कर देते हैं अंदर की तरफ। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा फीडबैक जो है वो ज़रा इसके ऊपर आए बॉक्स के। तो अपने लेबल फीडबैक को ऊपर कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं क्या हुआ। ओ हाँ ये हो गया। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट एरिया लग चुका है। यहाँ पे आप अच्छा खासा कुछ भी लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकता है आपका क्लाइंट। यहाँ पे इसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया। आप इसे थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। और ये तो था आपका फॉर्म जो काफ़ी अच्छे से बन गया। ऑफिस में कुछ मिसिंग ना हो। और कुछ चीज़ें होती है क्या इसमें फॉर्म में, ज़रूरी है आपको बताना? हाँ होती तो बहुत कुछ है, रेडियो, इमेज अपलोड करना, ये सारी चीज़ें भी। लेकिन अभी के लिए बेसिक में इतना काफ़ी है जो आपको जानना ज़रूरी है एक फॉर्म के अंदर। तो ये तो था हमारा फॉर्म। और फॉर्म में सबसे एंड में आता है, हर चीज़ के बाद एकदम एंड में आएगा आपका, पता है क्या आएगा? बटन। अब बटन की बारी है। तो एक सबमिट बटन चाहिए हमें, तो हम लगाएंगे बटन, टाइप दे देते हैं बटन को। सबमिट। तो एक सबमिट बटन है जिसका टाइप मैंने सबमिट दे रखा है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं सबमिट कैपिटल एस। तो कैसा दिख रहा है देखो, ये हमारा सबमिट बटन आ चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी अपना नाम वाम भरता हूँ, आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। सौरभ तिवारी, फादर्स नेम भी सौरभ, इससे तिवारी नहीं, यहाँ पे मदर्स नेम भी सौरभ। डेट ऑफ बर्थ क्या दें? डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ ये दे दिया मैंने। जेंडर मेल। आईडी दे दो कुछ भी, @gmail.com। फ़ोन नंबर दे देते हैं कुछ भी। फीडबैक लिख दो, आई लव दिस क्लास, HTML क्लास। ठीक है, और आप सबमिट पे क्लिक करिए और आपका फॉर्म सबमिट हो गया। देखा कितना आसान था। और इसी के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपके एक रिसेट बटन भी ऐड कर सकते हैं आप, जिससे कि आपका फॉर्म रिसेट हो जाए। वैसे आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये बता दूँ। एक टाइप लिखिए और इसको सेट कर दीजिए रीसेट। ये देखिए रीसेट हो गया। इसको नाम दे दीजिए बटन का टेक्स्ट, ये आ गया रीसेट। ये देखिए एक रीसेट बटन हो गया है। ये रीसेट बटन क्या काम करेगा? आपने मान लीजिए कि फॉर्म भर दिया है अपना, कुछ भी भर दिया आपने फॉर्म,
ठीक है, फीडबैक भी डाल दिया है। और रीसेट पे क्लिक करेंगे, देखो फॉर्म रीसेट हो गया। तो ये तो था हमारा HTML फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। HTML फॉर्म के बारे में अगर कोई चीज़ रह गई है या आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर आप इस कोर्स से जुड़े रहना चाहते हैं। और बेल आइकन को भी दबाओ यार, अगर आप चाहते हो कि आगे और सीखना और आप एकदम अप टू डेट रहें मेरे चैनल के साथ, तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए शुक्रिया, बाय बाय।